नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं आपके साथ राहुल ओझा। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बेटरा के अख्तियारपुर गांव में जमीन कारोबारी रविंद्र प्रसाद की हत्या। घर के पास अपराधियों ने गोलियों से भुना। हत्या के बाद हथियार लहराते भागे अपराधी। गोपालगंज के धर्मपरसा बाजार में अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। समोखा का पैसा 50 रुपए मांगने पर मारी गोली। रामगढ़ के भदानी नगर में आजसू नेता मनोज मुंडा की गोली मारकर हत्या। चिकन खाने की विवाद में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। दानापुर के बोधगामा के पास अपराधियों ने किसान को मारी गोली। किसान को एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के भगवानपुर में कुख्यात रोशन कुमार समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। थार से विदेशी शराब लेकर जा रहे थे अपराधी। पुलिस ने बरामद की शराब। मुजफ्फरपुर के पोखरेरा गांव में चाकू से 9 साल के बच्चे की हत्या। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। दुकान से चिप्स खरीदने गया था 9 साल का सुभाष। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने की तलाश। गांव के पोखर से मिला बच्चे का शव। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में 27 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्पाद टीम ने कुचायकोट थाने के बलथरी चेकपोस्ट के पास की कार्रवाई। अरवल के मोथा गांव के पास कार ने सड़क पार कर रहे शख्स को मारी टक्कर। आरोपी कार ड्राइवर को लोगों ने पीटा, किया पुलिस के हवाले। नवादा में घर में आग लगने से लोगों की संपत्ति जलकर राख। फायर ब्रिगेड की मदद से ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने जनता से की अपने बेटे संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनाने की अपील। कहा संतोष में है मुख्यमंत्री बनने की सभी योग्यताएं। राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर आज लेंगे बिहार के राज्यपाल पद की शपथ। राज्य भवन में दोपहर 12:30 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। महाशिवरात्रि के दिन बाबा गरीबनाथ के पहनने के लिए 6 फीट की मौड़ी बनकर तैयार। 10 दिन बनाने में लगा समय। बगहा के रामनगर में सरकारी जमीन पर हो रहा अतिक्रमण। प्रतिबंध के बावजूद भी न्यू मार्केट और सब्जी बाजार में दुकानों का हो रहा निर्माण। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज गुमटी के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा मामला। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। बाढ़ के पंडारक से पुलिस ने एक बोलेरो को जब्त किया। बोलेरो से 295 बोतल शराब बरामद। खगड़िया सदर अस्पताल में युवाओं ने किया रक्तदान। जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा खून। महाशिवरात्रि को भगवान भोले पर चढ़ाया जाता है गंगा जल। बक्सर में गंगा नदी से पवित्र जल लेने के लिए उत्तर बिहार और नेपाल से श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा बक्सर। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव पर महिला के साथ छेड़खानी करना मनचले को पड़ा महंगा। महिला के पति ने की युवक की जमकर पिटाई। कैमूर पुलिस ने 13 लाख के एटीएम लूटकांड का किया खुलासा। पिछले महीने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में पैसा डालने के दौरान हुई थी लूट। एटीएम लूटकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 4 पिस्टल, 33 राउंड गोली और लूट में प्रयुक्त बाइक जब्त। अररिया के बैरगाछी में 891 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पिकअप वैन और मारुति कार से हो रही थी तस्करी। कैमूर के दुर्गावती में ब्रिजवॉल से टकराई कार। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। हाजीपुर में टला बड़ा रेल हादसा। चलती ट्रेन के सामने एक नीलगाय के आने से यात्रियों में मची अफरा तफरी। नीलगाय को घसीटते चली गई ट्रेन। आरपीएफ और लोको पायलट ने नीलगाय को बाहर निकाला। बोकारो में जाली नोट के धंधेबाज को 10 साल की जेल। कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया। वैशाली में 1.5 साल की बच्ची की पानी भरे बाल्टी में डूबने से मौत। पातेपुर थाना क्षेत्र के मियां छपरा गांव की घटना। नवादा में पागल कुत्तों का आतंक। 3 बच्चे को काट कर किया जख्मी। नवादा में पुलिस पर पथराव करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। शराब की छापेमारी करने गई पुलिस पर किया था हमला। जमशेदपुर के सोनारी में एक मकान में लगी आग। गोदावरी टावर के 5वीं मंजिल पर लगी आग। गोदावरी टावर में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। काफी मशक्कत के बाद बुझी आग। सासाराम में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान मैट्रिक परीक्षार्थी जख्मी। ट्रेन की चपेट में आने से घायल हुआ युवक। रोहतास के डेहरी में ट्रेन की चपेट में आने से यात्री की मौत। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा।
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के सीएनएम अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल। कबीरपुर की रहने वाली जीतन परवीन को छाती में दर्द होने के बाद किया गया था रेफर। मुजफ्फरपुर में एक पिकअप वाहन से लाखों की अवैध शराब बरामद। जूट की बोरियों की ढेर में छिपाई गई थी अवैध शराब। कोडरमा में हाईवा लूट और मर्डर का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के जयरामपुर से लोधना बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर तेज आवाज के साथ बना गोप में समाया जानवर। गोपालगंज के सदर अस्पताल में इंफेक्शन फैलने से 4 दिन के बच्चे की मौत। एसएनसीयू में इलाज कराने लाए थे परिजन। भागलपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से रिटायर्ड आर्मी जवान के अस्पताल में मौत, सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। बेतिया के नरकटियागंज में अपराध की योजना बनाते 7 युवक गिरफ्तार। एक लोडेड पिस्टल, 2 कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद। गोपालगंज में हाईटेंशन तार के चपेट में आने से एक युवक जख्मी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गांव की घटना। गया में बाइक की डिक्की से बदमाशों ने उड़ाए लाखों रुपए, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिवान के बैंक ऑफ इंडिया में लोन का काम कराने गए इंश्योरेंस कर्मी की मौत। बैंक मैनेजर पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधियों ने महिला को गोली मारकर की हत्या। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 4 दिन पहले ही महाराष्ट्र से घर लौटा था चंदन कुमार। गोपालगंज में पति के अवैध संबंध से नाराज पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश। मीरगंज थाना क्षेत्र के दक्षिण मोहल्ला की घटना। गोपालगंज सदर अस्पताल में ओपीडी वार्ड का मुख्य गेट अचानक टूटा। अस्पताल की लापरवाही से 2 मरीज हुए जख्मी। दरभंगा के बेता मोहल्ले में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। 20 लाख से ज्यादा के गहने और कैश की चोरी। दानापुर के बेटा में अति प्राचीन बाबा बिट्टेश्वर नाथ मंदिर से दानपेटी चोरी करने का प्रयास। पुजारी को देखकर चोर हुए फरार। गिरिडीह के धरियाडी नीचे मोहल्ले में घर का ताला तोड़कर चोरी। अलमीरा में रखे गहने और लाखों रुपए ले भागे चोर। दानापुर में घर का ताला तोड़कर 4 लाख की चोरी। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात पर किया हाथ साफ। अरवल में मंत्री संतोष कुमार सुमन की गरीब संपर्क यात्रा के दौरान पॉकेटमारी की घटना। नुक्कड़ सभा के आयोजन के दौरान हुई नेताओं की जेब पर पॉकेटमारों ने हाथ साफ किया। लोहरदगा के चरहू गांव से हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में तैयार कर रहा था टीम। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो, 7 महिला समेत कुल 11 लोग जख्मी। समस्तीपुर में मैट्रिक परीक्षा में खिड़की से मोबाइल लेकर झांक रहा था परीक्षार्थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमुई के लक्ष्मीपुर में ट्रक और ऑटो की टक्कर, हादसे में महिला समेत 2 लोग जख्मी। नवादा में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई हुआ गिरफ्तार। गंगा रानी सिन्हा कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र में दूसरे के बदले दे रहा था परीक्षा। धनबाद की कतरास में होटल में 2 युवकों ने जमकर की तोड़फोड़। लग्जरी कार में भी की गई तोड़फोड़। धनबाद में होटल में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद। होटल मालिक ने तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग। सिवान की मुफस्सिल थाना में किन्नरों ने जमकर किया बवाल। थाना में हो गया अफरा तफरी का माहौल। किन्नरों ने थाने के पास सड़क पर की आगजनी। पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किन्नरों ने पुलिस पर लगाया जबरन नाबालिग लड़कियों को ले जाने का आरोप। महिला पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग की डांस करने की शिकायत मिलने पर की थी कार्रवाई। मधुबनी के लौकहा में युवक की गोली मारकर हत्या। घर में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। पलामू के पांकी में बवाल के बाद शांति कायम। पूरे इलाके में 19 फरवरी तक धारा 144 लागू। पटना के पत्रकार नगर थाने के पास ब्यूटी पार्लर चलाने वाली संचालिका का हथियार के साथ एक वीडियो हो रहा वायरल। महिला अपने हाथों में पिस्टल लेकर झूमते आ रही नजर। देवघर में गोलीबारी में 2 पुलिस जवान के शहीद होने का मामला। संथाल परगना डीआईजी और एसपी जांच में जुटे। पूर्णिया के नगर थाना के बागमारा में 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को बनाया बंधक। लाखों के जेवरात और कैश लेकर भागे अपराधी। छपरा के बरहमपुर गांव के पास जमीन विवाद को लेकर चाकूबाजी। हमले में पुलिस का जवान जख्मी। जमुई के खाकन गांव में बदमाश ने बुजुर्ग को मारी गोली। खैनी नहीं देने पर बुजुर्ग को मारी गोली। मुंगेर में सीएससी संचालक को अपराधियों ने मारी गोली। पीएससी संग्रामपुर में चल रहा इलाज।
मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में सीढ़ी घाट में नहाने के दौरान डूबने से शख्स की मौत पर बवाल, प्रशासन पर शव ढूंढने में देरी का आरोप। दानापुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 3 बाइक चोरों को किया गया गिरफ्तार। बाढ़ पुलिस ने हत्या के 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बेड़ना फोरलेन के पास कमलेश यादव की अपराधियों ने की थी हत्या। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया, प्रेम को लेकर की थी ई-रिक्शा ड्राइवर की हत्या। 11 फरवरी को मुजफ्फरपुर में मिले टाइम बम मामले की सीआईडी ने शुरू की जांच, आरोपी जावेद को रिमांड पर लेकर सीआईडी करेगी पूछताछ। कटिहार महिला सिपाही प्रभा भारती हत्याकांड के आरोपी हसन अरसद अब तक फरार, परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। वैशाली के पकड़ी गांव में संदिग्ध स्थिति में मिला युवक का शव, पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। शेखपुरा में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, महिला समेत 7 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के रामनाथ मोहल्ले में एक घर में चोरों ने की चोरी, लाखों का सामान ले गए चोर। साहिबगंज के रक्सी स्थान के पास पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। धनबाद के भेलाटाड़ में अपार्टमेंट की छत से गिरने से छात्रा की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोपालगंज के वृंदावन गांव में आपसी विवाद को लेकर युवक को मारा गया चाकू, जख्मी युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका उत्पाद विभाग ने कार से शराब किया बरामद, सीट के नीचे बनाया गया था तहखाना। बांका के पिपराडी के राज मिस्त्री की संदिग्ध स्थिति में मौत, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो गड्ढे में पलटा, हादसे में 4 लोग जख्मी। शेखपुरा के केवटी गांव में करंट लगने से एक किसान की मौत। नवादा के वारसलीगंज बाजार में 3 फर्नीचर दुकानों में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। गोपालगंज के बरेमा गांव के पास 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर, एक ड्राइवर की हादसे में मौत। गोपालगंज के माछा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, तेज रफ्तार वाहन के टक्कर मारने से हुआ हादसा। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में ट्रक और एम्बुलेंस के बीच जोरदार टक्कर, बाल बचे सवार। किशनगंज के असूरा गांव में खलिहान में लगी भीषण आग, किसी तरह से ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। औरंगाबाद के नवीनगर में तेज रफ्तार बाइक नहर में पलटी, हादसे में 2 युवकों की मौत। बख्तियारपुर स्टेशन परिसर स्थित जनरेटर रूम में काम कर रहा रेलकर्मी झुलसा अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के सिसवन ढाला के पास ट्रक ने मैट्रिक की छात्रा को कुचला, छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। भोजपुर के जगदीशपुर में पानी में डूबने से मछली कारोबारी की मौत, नदी में तैरता मिला शव। खगड़िया के बहादुरपुर में किराना दुकान में लगी आग, 7 लाख रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। केसीआर से होने वाली मुलाकात पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा आचार संहिता होने के कारण कार्यक्रम में कर दिया गया रद्द। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बताई यही वजह। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर पहुंचे आरा, स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के राज्यपाल रहे फागू चौहान से की मुलाकात, विदाई से पहले पूर्व डिप्टी सीएम ने राजभवन में की शिष्टाचार मुलाकात। बांका में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत बीजेपी की बैठक, विधायक रामनारायण मंडल हुए शामिल। बिहार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार थामेंगे बीजेपी का दामन, 27 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली की तैयारी जोरों पर, महागठबंधन के कई मंत्री, नेता और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे पूर्णिया। महागठबंधन की रैली को लेकर पूर्णिया पहुंचे जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर समेत कई नेता। छपरा में मैट्रिक परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद बेहोश हुई छात्रा, परीक्षा से निष्कासित होते ही गिर पड़ी लड़की। सासाराम पहुंचा दशरथ मांझी, उद्यान सेवा से जुड़े लोगों का पदयात्रा, स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। बिहार में बीमार नवजात की देखभाल के लिए तैयार हुई मानक संचालन प्रणाली, आसानी से हो सकेगी बच्चों की ट्रैकिंग। भागलपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों को लेकर बैठक का आयोजन। बैठक में स्मार्ट सिटी के सभी वार्डों के पार्षदों ने रखी अपनी बात। गोपालगंज में निकाली गई नगर भ्रमण शोभा यात्रा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजन। बोकारो के नारायणपुर थाना परिसर में बही भक्ति की बयार थाने से निकाली गई कलश यात्रा।
सीतामढ़ी में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारी, धूमधाम से निकाली जाएगी शिव बारात यात्रा। पटना में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन, ब्रह्म कुमारी ने की भगवान शिव की आराधना। दुमका के शिकारीपाड़ा में जागृति महायज्ञ का किया गया आयोजन। साहिबगंज के तालझारी महाराजपुर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, श्री श्री 108 महारुद्र यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। वैशाली के सदैई बुजुर्ग प्रखंड और अंचल कार्यालय का वैशाली डीएम ने किया औचक निरीक्षण। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे यार्ड में मॉक ड्रिल, मडुआडीह पटना स्पेशल ट्रेन गाड़ी को कराया गया डिटेल। मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे की सुरक्षा टीम ने लोगों की बचाई जान, आधुनिक तकनीक से ट्रेन की खिड़की को काटकर फंसे यात्रियों को निकाला गया बाहर। भोजपुर के बड़हरा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, 6 राज्यों की टीम ने लिया हिस्सा। गया में मनाया जाएगा रहमतुल्लाह अल्लाह का सालाना उर्स, देश के अमन चैन की मांगी जाएगी दुआ। जहानाबाद में आयुष्मान भारत से संबंधित कार्यशाला का डीएम ने किया उद्घाटन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों का होगा इलाज। गया में जेडीयू नेता की हत्या मामले में पीड़ित परिजनों से मिले सांसद विजय मांझी, जिला प्रशासन से परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। पाकुड़ में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में शोक सभा का आयोजन, अधिवक्ता मोहम्मद अजमाइल शेख की आकस्मिक निधन पर 2 मिनट की शोक सभा। किडनी कांड की पीड़िता सुनीता को लेकर मंत्री मुरारी गौतम ने दिया बेतुका बयान, कहा लालू की किडनी लगवाने के लिए तेजस्वी ने नहीं दिया था धरना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर हमले की साजिश का खुलासा होने के बाद प्रशासन अलर्ट, हाजीपुर में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा में नकल करते 2 परीक्षार्थियों को किया गया निष्कासित, 1211 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। दरभंगा जिले में विरौल पुलिस की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन, 9 जनवरी 2023 से विरौल अनुमंडल परिसर में चल रहा धरना प्रदर्शन। विरौल पुलिस की बर्बरता मामले में 1 महीने बाद भी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, लगातार जारी है धरना। बांका नगर परिषद की ओर से चलाया गया स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान से लोगों को जुड़ने की अपील। औरंगाबाद में हस्तशिल्प रोजगार मेले की हुई शुरुआत। झारखंड सरकार की ओर से 2% मंडी शुल्क लगाने के विरोध में धनबाद में भी कारोबारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। साहिबगंज में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी के छात्रों ने किया शैक्षणिक भ्रमण, छात्र छात्राओं ने सबसे पहले पेट्रिफाइड फॉसिल्स का किया निरीक्षण। गिरिडीह में तीसरी प्रखंड के गजपुरा पंचायत का सरकारी मध्य विद्यालय भगवान भरोसे सप्ताह में महज 2 से 3 दिन ही खुलता है स्कूल। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुहिम का हजारीबाग में दिख रहा असर, मोकदमा गांव के लोगों ने 2009 से जल जंगल बचाओ समिति बनाकर वनों की कटाई पर रोक लगाने का कर रहे काम। लोहरदगा में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, लोहरदगा पुलिस ने पूरे शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया फ्लैग मार्च। लखीसराय सदर अस्पताल में अब मरीजों को इलाज में नहीं होगी कोई परेशानी। अररिया के खरहट में सीएम नीतीश के दौरे के बाद जीविका दीदियों का बढ़ा आत्मविश्वास, जीविका दीदी ने बायोफ्लॉक से मछली का कारोबार शुरू किया। दुमका के मसलिया वन क्षेत्र में 11 हाथियों के झुंड के आने से लोग दहशत में, वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी। नेवी में पोस्टेड पंकज की अंडमान निकोबार के समुद्र में डूबने से हुई मौत, पार्थिव शरीर गया के मानिकपुर पहुंचा। बांका के चांदन में एम्बुलेंस से मैट्रिक की परीक्षा देने पहुंची छात्रा, परीक्षा से कुछ घंटे पहले अस्पताल में बच्चे को दिया था जन्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की एक और लापरवाही आई सामने, दरभंगा के जिला स्कूल के छात्र अमरराज के रजिस्ट्रेशन कार्ड में हिंदू की जगह लिख दिया इस्लाम धर्म। भागलपुर में आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में सड़कों पर उतरे युवा, विकास वैभव को बताया बिहार का अभिमान। सीतामढ़ी के डुमरा स्टेडियम में लगाया गया हाई मास्क लाइट, सांसद निधि के द्वारा लगाया गया लाइट। कटिहार के अलकरीम वीवी में फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स कार्निवल का हुआ आयोजन। पटना जंक्शन पर चलाया जा रहा टिकट चेकिंग अभियान, 2 दिनों में 15,000 से अधिक बेटिकट यात्रियों का काटा गया फाइन। किशनगंज में डीएम ने अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। बेतिया के नौतन में बिजली विभाग ने की कार्रवाई, बिजली बिल नहीं जमा करने वाले कई लोगों का काटा कनेक्शन।
किशनगंज की खगड़ा में आरजेडी नेताओं की हुई बैठक। पूर्णिया में होने वाले विशाल रैली को सफल बनाने पर चर्चा। पूर्णिया में समाधान शिविर लगाकर लोगों को किया गया रेंट फिक्सेशन। डीएम के पहल पर हो रहा समाधान। बाट के स्टेशन रोड में शिवरात्रि महोत्सव की धूम। एसडीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। चाईबासा में बाजार शुल्क के विरोध में कारोबारी दुकानें बंद कर कृषि उत्पाद एवं विपणन विधेयक का किया विरोध। चाईबासा से सैकड़ों की संख्या में सहिया रांची के लिए हुई रवाना। जमशेदपुर में झारखंड सरकार की ओर से कृषि कर विधेयक लाए जाने का विरोध। दुकानें बंद कर कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। देवघर शिव बारात मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 2% मंडी शुल्क के विरोध में झारखंड में खाद्यान्न की दुकानें बंद। मंडियों में पसरा सन्नाटा। नवादा के नारदीगंज में इलाज के दौरान एक युवक की मौत। लूट के दौरान अपराधियों ने की थी मारपीट। कैमूर के चैनपुर पीएचसी में हाइड्रोसिल के मरीज का डॉक्टरों ने कर दिया नसबंदी। पीड़ित ने चैनपुर थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की लगाई गुहार। शेखपुरा जिला स्वयंसेवक रक्षा वाहिनी की संगठनात्मक चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। शेखपुरा में शिवरात्रि के पूर्व भक्तिमय वातावरण। राम जानकी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना। शेखपुरा के चेवड़ा में नियमों को ताक पर रखकर हो रहा पत्थर का खनन। जहानाबाद के शकुराबाद में 2 सड़क का विधायक ने किया शिलान्यास। लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण की कर रहे थे मांग। जहानाबाद की कल्पा खुर्द में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। बाढ़ में जेडीयू नेताओं ने कहा उपेंद्र कुशवाहा के जाने से नहीं पड़ेगा कोई असर। पूर्णिया में 2 दिवसीय विद्यालय स्तरीय दक्ष खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शेखपुरा में एक महिला से धोखे से 49,000 लेकर बदमाश हुआ फरार। बदमाश की ये करतूत सीसीटीवी में कैद। मुंगेर के लखनपुर गांव के बाद सड़क हादसे में 2 छात्र जख्मी। गुमला के सिरसे में जमाबंदी जमीन पर रैयत का कब्जा। मामला घेराबंदी को प्रशासन ने हटवाया। गुमला के सिरसाई में जमीन मुआवजे को गलत तरीके से हड़पने का आरोप। गलत वंशावली बनाकर लिया पैसा। अरवल जिला सहकारिता पदाधिकारी ऑफिस के सामने पैक्स अध्यक्षों का प्रदर्शन। धान खरीद नहीं होने पर जताया विरोध। दुमका के शिवगंगा में डूबे बच्चे का मिला शव। 5 दिन पहले नहाने के दौरान गया था डूब। कृषि उपज विधेयक के खिलाफ पूरे झारखंड में खाद्यान्न मंडी में सन्नाटा। रांची के पंटरा में आलू प्याज की आवाजाही बंद। शिवरात्रि से पहले देवघर में निभाई जा रही अनोखी परंपरा। साल भर में एक बार मंदिर के शीर्ष से उतारा जाता है पंचशूल। लोहरदगा में आज से उर्स मेले की शुरुआत। हजरत बाबा दुखन शाह के मजार पर लोग कर रहे चादरपोशी। नवादा जिले में पहली बार ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का किया गया छिड़काव। लखीसराय के अशोक धाम में महाशिवरात्रि की तैयारी। मंदिर परिसर का किया जा रहा सजावट। सिवान के महाराजगंज को जिला बनाने की मांग। जिला बनाओ संघर्ष समिति को लेकर की गई बैठक। सिवान के महाराजगंज में बिजली विभाग के कर्मियों ने कनेक्शन काटा। जल्द बकाया पैसा जमा करने का दिया निर्देश। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा संपन्न। बेगूसराय के चिलमिल पंचायत के कंकौल में विकास योजनाओं का लिया जायजा। आरजेडी और जेडीयू ने नीतीश कुमार को बताया पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार। कांग्रेस ने कहा राहुल गांधी में क्या है कमी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिले विजय सिन्हा और तारकिशोर प्रसाद। राज्यपाल के विदाई से पहले बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात। प्रशासन और जीआरपी जवानों पर स्थानीय दुकानदार पड़े भारी। पथराव कर टीम को भगाया। जमुई के खैरा में कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने धंधेबाज को गिरफ्तार किया। मुंगेर की कासिम बाजार में पारिवारिक विवाद में रिटायर्ड फौजी ने खाया जहर। इलाज के दौरान मौत। पटना में बिजली विभाग के अधिकारियों के नाम पर फर्जी गिरोह का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बांका में आपसी विवाद में शख्स पर रॉड से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद की कुटुंबा में शिक्षक पर धारदार हथियार से हमला। 7 अपराधियों ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। सिमडेगा के टेंसेर में शादी समारोह में गई युवती के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में आग की चपेट में आकर एक किशोर गंभीर रूप से झुलसा। अरवल के भगवानपुर गांव से प्रेमी जोड़े बरामद। एक दिन पहले घर से भागे थे प्रेमी प्रेमिका। बांका के अमरपुर में मामूली विवाद में पिता और बेटे की जमकर पिटाई।
भोजपुर के बरौली गांव से लापता महिला का खेत शव बरामद, मानसिक रूप से विक्षिप्त थी महिला। जहानाबाद की कांको में एचपी गैस गोदाम के कर्मी की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बगा के रामनगर में शराब बेचने का विरोध करना एक युवक को पड़ा महंगा, शराब कारोबारी ने की युवक की जमकर पिटाई। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रखी लकड़ी में अचानक लगी आग। भोजपुर में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ के भुरकुंडा में सीसीएल क्वार्टर में पुलिस का छापा, 7 लाख नगद, कई बाइक और मोबाइल जब्त। धनबाद में पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण डीसी कार्यालय परिसर में युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। गया में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वैशाली में कुख्यात अपराधी लंबू समेत 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और 20 किलो गांजा बरामद। लखीसराय में रामपुर चौकड़ा से लापता चौकीदार का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पटना के फदुआ थाना क्षेत्र में बैंक से पैसा निकासी कर घर लौट रही एक महिला से ठगी। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। और इसी के साथ दोस्तों गांव दोस्तों खबर में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।